हेलो गाइस, वेलकम टू कार्टोग्राफी आईएएस। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का कार्टोग्राफी आईएएस चैनल पे, या रेवोल्यूशन इन इंडियन एजुकेशन। मैं आपके साथ आपकी मेंटोर प्रियंका गाइस, और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पॉलिटी हम कर रहे हैं, संपूर्ण यूपी पीसीएस का 60 डेज का क्रैश कोर्स की क्लासेस चल रही हैं ये। और आज मैं आपसे बात करूंगी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में, भारत के उपराष्ट्रपति। उससे पहले जान लेते हैं कि कार्टोग्राफी आईएएस गाइस आपके लिए 2 कोर्सेज लेके आया है। पहला है यूपीएससी पंचामृत 2020, जो एक स्टडी मटेरियल कोर्स है आपका, जिसमें आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। पहले ही आपको 5 मॉड्यूल्स टोटल इसमें मिलते हैं। पहला है ऑफिशियल वेबसाइट कवरेज, दूसरा है बुक टू मैप सीरीज, तीसरा है आपका यूपीएससी मेगा पॉइंटर्स, चौथा है आपका कार्टोग्राफी आईएएस करंट कैप्सूल, जो आपका 1.5 साल का करंट अफेयर्स कवर करा रहा है, ठीक है। और एनसीईआरटी माइंड मैप्स आपके, कि एनसीईआरटीज के थ्रू आपके क्या है, माइंड मैप्स क्रिएट कराए जाएंगे। जो टाइम के साथ हम एनसीईआरटीज रिवाइज नहीं कर पाते हैं रेपिटेटिवली टाइम, उसके थ्रू हम माइंड मैप्स के थ्रू इजीली रिवाइज कर पाएंगे। ये 5 मॉड्यूल्स मिला के क्या बनता है गाइस, यूपीएससी का पंचामृत मॉड्यूल बनता है। फिर बात करते हैं यूपी पीसीएस 60 डेज क्रैश कोर्स की, जो ऑलरेडी हमारी ये क्लास चल रही है। ऑलरेडी हमारे 25 डेज इसमें हो चुके हैं। मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी इनरोल्ड, और आप भी जल्द से इनरोल कीजिए, क्योंकि इसमें हम दे रहे हैं गाइस आपको 90 क्वेश्चंस की रिटर्न गारंटी आपके यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में। 90 क्वेश्चंस अगर हमारी क्लासेस, हमारे नोट्स, हमारे टेस्ट सीरीज से नहीं आते हैं, जिसमें 90 क्वेश्चंस आर एनफ, आप यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स क्रैक कर लेंगे। नहीं आते हैं तो फीस रिफंड हो जाएगी गाइस, ठीक है। चलते हैं आज की क्लास की ओर और बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के उपराष्ट्रपति, ठीक है। प्रेसिडेंट मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया था। अब बढ़ते हैं भारत के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। और अगर आपसे सिंपल कोई पूछे कि वो कौन सा आर्टिकल है, कौन सा अनुच्छेद है जिसमें आपको बताएंगे कि भारत का एक राष्ट्रपति, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, कौन सा है गाइस, 63, देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर है गाइस आप लोगों को? बहुत ही बढ़िया। फिर आगे चलते हैं। 64 क्या कहता है कि जो ये भारत के राष्ट्रपति हैं वो और कोई नहीं होंगे, राज्यसभा के चेयरमैन होंगे। जैसे आपको मैंने लास्ट क्लासेस में बताया कि पार्लियामेंट के 3 हिस्से होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ठीक है। लोकसभा को हेड कौन करता है, जो कुर्सी पे बैठते हैं, जो अथॉरिटेटिवली बेसिकली वहाँ पे वर्क करते हैं, वो कौन होते हैं, स्पीकर होते हैं, ठीक है। राज्यसभा का जो चेयरिंग मेंबर होता है वो कौन होते हैं, और कोई नहीं, आपके भारत के उपराष्ट्रपति, जो बेसिकली चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का भी काम देखते हैं, ठीक है। एक्स ऑफिशियो मेंबर है, मतलब बेसिकली इनका जो मेन काम है वो क्या है, राज्यसभा का चेयरमैन होने का काम है। भारत के उपराष्ट्रपति कम और राज्यसभा का चेयरमैन होने का ज़्यादा इनका काम है, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हम ये भी बोल सकते हैं कि इट इज़ अ काउंटर पार्ट ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा। ऑब्वियस सी बात है, जो लोकसभा के स्पीकर काम करते हैं वही भारत के उपराष्ट्रपति करते हैं। क्यों? क्योंकि वो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, ठीक है। फिर आर्टिकल 65 आपका क्या कहता है कि अगर भारत के वाइस प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट भारत के कहीं किसी कारणवश एब्सेंट है, उन्होंने रिजाइन कर लिया है, उनकी डेथ हो गई है, उन्हें रिमूव कर दिया गया है, तो भारत के जो उपराष्ट्रपति होंगे वो राष्ट्रपति का पद संभालेंगे। और उस टाइम में जब वो राष्ट्रपति का पद संभाल रहे होंगे, उस टाइम में वो अपनी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की ड्यूटीज नहीं कर रहे होंगे। क्लियर है? ऑब्वियस सी बात है, जब वो प्रेसिडेंट हो गए तो फिर वो भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे और भारत के वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहे, तो फिर वो इनडायरेक्टली राज्यसभा के चेयरमैन भी नहीं रहे। आई गेस ये आपको इजीली क्लियर हो गया होगा। फिर आगे बात करते हैं। आर्टिकल 66 बात करता है क्वालिफिकेशंस का, जो मैं अभी बाद में बताऊंगी। टोटल हमारी 4 क्वालिफिकेशंस हैं कि वाइस प्रेसिडेंट होने के लिए क्या चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 66 का फर्स्ट पार्ट आपकी बात करता है कि जो इलेक्शन होगा वाइस प्रेसिडेंट का, उसका जो इलेक्टोरल कॉलेज होगा वो किन लोगों से मिलके बना। इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है, जो लास्ट क्लास में ही समझाया था आपको, कि वो लोगों का एक संगठन ग्रुप जो किसी एक प्रत्याशी को, किसी एक कैंडिडेट को एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अपॉइंट करते हैं, इलेक्ट करते हैं, इलेक्शन में भाग लेते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज, जैसे आप लोग क्या है एमएलए के इलेक्शन में भाग लेते हैं, तो हम नॉर्मल जनता का वो इलेक्टोरल कॉलेज हो गया, मतलब एमएलए का इलेक्टोरल कॉलेज हम नॉर्मल पब्लिक हो गई। वाइस प्रेसिडेंट के लिए वो इलेक्टोरल कॉलेज कौन सा है वो देखेंगे, ठीक है। वैसे तो दोनों हाउस के मेंबर्स, दोनों हाउसेस के जो हमारे नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो हमारा इलेक्टोरल कॉलेज होता है। सिस्टम क्या होता है, किस सिस्टम से हम इन्हें इलेक्ट करते हैं, सेम सिस्टम है जो मैंने आपको डिटेल में प्रेसिडेंट के में बताया था। जिन स्टूडेंट्स ने प्रेसिडेंट की वीडियो नहीं देखी है, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको, प्लीज़ प्रेसिडेंट की वीडियो देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन फॉर्मिंग जोन है सभी एग्जाम्स के लिए।
तो कौन सा सिस्टम है जिससे हम वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं? सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सेम सिस्टम है जिससे हम प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर क्या वाइस प्रेसिडेंट री इलेक्शन के लिए एलिजिबल है? दोबारा चुना जा सकता है? हाँ, बिल्कुल चुना जा सकता है। इनफैक्ट हमारे 2 वाइस प्रेसिडेंट आज तक री इलेक्शन के लिए क्या है, री-इलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट का टर्म क्या है? 5 वर्ष, 5 ईयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा ड्यूरेशन या टर्म कौन बताता है? आर्टिकल 67। फिर बात करते हैं कि इनको रिमूव भी किया जा सकता है, ठीक है ना। कैसे इनको रिमूव कैसे किया जा सकता है या टर्मिनेट इन्हें कैसे किया जा सकता है? बेसिकली आपका वो अगर वो खुद रिजाइन कर दें या उनको रिमूव कर दें, ठीक है। फॉर्मल इम्पीचमेंट की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी मैंने आपको बताया था कि इम्पीचमेंट जो शब्द है सिर्फ और सिर्फ भारत के राष्ट्रपति के लिए ही यूज़ किया जाता है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए इम्पीचमेंट यूज़ नहीं किया जाता, रिमूवल किया जाता है वर्ड यूज़, ठीक है। क्लियर है? ठीक है। अब एक चीज़ और है कि वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होगा वो जो उनका एक्चुअली टर्म है, अगर कोई अभी सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट है, उनके टर्म से ख़त्म होने से पहले ही वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो जाएगा। क्लियर है ना? ठीक है, ये भी देख लिया हमने। फिर आता है कि हमारा आर्टिकल 68 क्या कहता है कि इट टॉक्स अबाउट द टाइम ऑफ होल्डिंग द इलेक्शंस टू फिल द वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, एंड द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट टू फिल कैजुअल वैकेंसीज, ठीक है। बेसिकली कुछ नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। टाइम आपको बेसिकली ये बताता है कि क्या टाइम होगा कि इलेक्शंस को होल्ड करने के लिए और वैकेंसी जो है वो वाइस प्रेसिडेंट की जो जगह है उसको भरने के लिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है। 69 आर्टिकल क्या कहता है आपका? ओथ बताता है कि वाइस प्रेसिडेंट की ओथ क्या होगी, अभी हम सब डिटेल में देखेंगे। 70 क्या बताता है? फंक्शंस बताता है, जो बेसिकली प्रेसिडेंट को ये क्या करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं। कौन? वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। 71 क्या बताता है? डिस्प्यूट्स बताता है। अगर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बीच में कोई डिस्प्यूट हुए हैं तो वो डिस्प्यूट सिर्फ और सिर्फ कहाँ देखे जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में देखे जाएंगे। ये कौन कहता है आपका? अनुच्छेद 71, आर्टिकल 71 कहता है, ठीक है। फिर बात आती है आपके इलेक्शन की, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट देखिए, अब जो बात आती है कि इलेक्शन में कौन कौन भाग लेता है। सबसे पहले तो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है, डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होता। डायरेक्टली इलेक्टेड किसे कहते हैं? जो पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम पीपल ऑफ इंडिया जिन्हें इलेक्ट करता है, जो वोट देता है, उसको कहते हैं डायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। और हमारे जो चुने गए लोग हैं वही लोग किसी और को अगर चुनते हैं उसको कहते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट को कौन चुनता है? बेसिकली किन के द्वारा चुने जाते हैं? मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस, लोकसभा भी और राज्यसभा भी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नॉमिनेटेड मेंबर्स भी इसमें इंक्लूड होते हैं, ठीक है। इसमें आपके इलेक्टेड मेंबर्स भी इंक्लूड होते हैं और नॉमिनेटेड मेंबर्स भी इंक्लूड होते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था आपको कि नॉमिनेटेड मेंबर्स भी आपके इसमें चुनते हैं। क्लियर है? फिर मैं बात करते हैं, अब यही डिफरेंस था किसमें? प्रेसिडेंट में क्या था? आपके इलेक्टेड मेंबर्स हमारे क्या थे? पार्ट ले रहे थे सिर्फ। उसके बाद क्या था फिर? इसके बाद क्या? इलेक्शंस इज हेल्ड इन द अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सिंगल ट्रांसफरेबल आपके वोट के द्वारा किया जाएगा। जो वोटिंग जो होगी वो सीक्रेट बैलेट की होगी। पेपर में क्वेश्चन में क्या होता है? सब कुछ सेम दे देते हैं, लोकसभा राज्यसभा के भी ऑल मेंबर्स आ जाते हैं आपके, ठीक है, कि बाकी सब कुछ आता है, कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन भी आता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट भी आता है, और आखिरी लाइन होती है ओपन बैलेट कर देते हैं इसे, ठीक है। ये पेपर में क्वेश्चन आ भी चुका है। और हम सब कुछ सेम देखते तो हमें लगता है पूरा स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन ओपन बैलेट जो होगा वो गलत होगा। इट इज बाय सीक्रेट बैलेट। क्लियर है? फिर क्वालिफिकेशंस देख लेते हैं। भारत के नागरिक होना अनिवार्य है। 35 वर्ष आयु मिनिमम होनी चाहिए, 35 ईयर्स ऑफ एज मिनिमम होनी चाहिए आपकी। शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। और शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शंस एज अ मेंबर ऑफ क्या? राज्यसभा। राज्यसभा के मेंबर होना क्या है? अनिवार्य है आपका, ठीक है। किसको? आपके आपके राज्यसभा के मेंबर होना अनिवार्य है। क्वालिफाइड हो, बस इलेक्शन ज़रूरी नहीं है कि मेंबर हो, लेकिन राज्यसभा की जो मेंबर होने की एलिजिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग क्या हो? आपके एलिजिबल हो सिर्फ मेंबर होना। क्लियर है? ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं।
सिटिंग प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनियन, ए गवर्नर ऑफ एनी स्टेट, एनी मिनिस्टर is not deemed to hold any office of profit and hence qualified for being a candidate of vice president। अभी मैंने क्या बोला, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना हो। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या था, लाभ पद, लाभ का पद धारण ना करते हो, मतलब जिनसे उसको कोई प्रकार का रेवेन्यू ना आता हो। लेकिन सिटिंग प्रेसिडेंट हो या सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट हो या गवर्नर हो या कोई मिनिस्टर हो, ऐसे लोग क्या हैं, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं गिने जाएंगे और इसीलिए वो क्वालिफाइड है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। ठीक है, अब इलेक्शन के लिए बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपका नॉमिनेशन हो, किसके कितने के द्वारा, 20 लोगों के द्वारा प्रपोजल हो। ठीक है ना, मिनिमम 20 लोगों के द्वारा प्रपोज किया गया हो तो आप एलिजिबल होंगे अभी तो इलेक्शन लड़ने के लिए। ठीक है, फिर आगे आते हैं, ओथ की बात करते हैं। ओथ कौन दिलाता है, ओथ दिलाता है भारत का राष्ट्रपति। वाइस प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है, भारत का राष्ट्रपति। और अगर वो नहीं है तो वो अपने द्वारा किसी भी व्यक्ति को चुन सकते हैं कि वो ओथ दिलाएंगे। टर्म हमने कार्यकाल देखा कितना है, 5 वर्ष का है। रेजिग्नेशन किसको देंगे, ऑब्वियसली किसने अपॉइंट किया है, राष्ट्रपति ने अपॉइंट किया है, तो उसको ही क्या होगा, रेजिग्नेशन दिया जाएगा। रिमूवल की प्रक्रिया क्या है वो भी देख लेते हैं। 14 दिन का एडवांस नोटिस देना पड़ेगा सबसे पहले तो, अगर हमें उन्हें रिमूव करना है। ठीक है, कि पहले तो आपका नोटिस है और अगर आप खुद की गिल्टी प्रूफ कर सकते हैं कि आप नॉन गिल्टी हैं, आप इनोसेंट हैं, तो प्रूफ करिए इस 14 दिन के टाइम पीरियड में। उसके बाद क्या होगा, रेजोल्यूशन पास किया जाएगा, कहाँ से, राज्यसभा से रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। मेजॉरिटी होनी चाहिए, कितनी, कौन सी आपकी, सिंपल मेजॉरिटी होनी चाहिए सभी मेंबर्स की। और किसने एग्री किया हो, कहाँ से पास हुआ हो, लोकसभा हाउस ऑफ पीपल से भी क्या हो, पास हुआ हो। ठीक है, ये तरीका होता है कि आप किसको, वाइस प्रेसिडेंट को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, रीजंस फॉर द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। क्या रीजंस है, नहीं, प्रेसिडेंट की क्या है, जो आपकी सेप है या प्रेसिडेंट के बेसिकली क्या कह सकते हैं आप, उस पर प्रेसिडेंट पे डिपेंड करता है कब तक क्या है उनको रहेंगे वाइस प्रेसिडेंट। और कुछ ग्राउंड्स होंगे जो हमें देने होंगे, लेकिन जो ग्राउंड्स हैं वो स्पेसिफाइड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, फिर री इलेक्शन हो सकता है क्या, हाँ मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया, बिल्कुल हो सकता है। सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रीइलेक्टेड। ठीक है, कितनी बार री इलेक्शन कर सकते हैं, कितने भी टाइम, एनी नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, अब तक सिर्फ 2 ऐसे वाइस प्रेसिडेंट है जिनका री इलेक्शन हुआ है, एक है हमारे राधा कृष्णन, स्वामी राधा कृष्णन, और एक है हमारे हामिद अंसारी। ये सिर्फ 2 ही वाइस प्रेसिडेंट हैं जो 2 टर्म के लिए क्या है, 2 टर्म के लिए क्या है, इलेक्ट हुए हैं। अभी हमने देखा था हामिद अंसारी, अभी हमारे वेंकैया नायडू से पहले ही वाले थे हामिद अंसारी जी। ठीक है, 2017 में गए हैं वो। ठीक है ना, 2007 से 2017 तक 10 साल करीब रहे हैं, 2 टर्म्स रहे हैं। ठीक है ना, हामिद अंसारी जी, तो री इलेक्शन हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं वैकेंसी क्या क्या कंडीशंस होती है कि उनकी सीट क्या है, वेकेंट हो सकती है। या तो उनके 5 साल का कार्यकाल खत्म हो गया हो तो सिंपल है, या उनकी डेथ हो गई हो, या उन्होंने रिजाइन कर दिया हो, या उनको हटाया गया हो, रिमूव किया गया हो। इम्पीच वर्ड नहीं आएगा यहाँ पे, क्या आएगा आपका, रिमूवल वर्ड आएगा। ठीक है, या फिर अन्य कोई ऐसा कारण जो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, या ठीक है। तो क्या है, अगर उनका कार्यकाल 5 वर्ष का खत्म हो गया और डेथ हो गई हो, रिजाइन किया हो, या उनको रिमूव किया गया हो, उस कंडीशन में क्या होगी, उनकी जो सीट होगी क्या हो जाएगी, वेकेंट हो जाएगी। ठीक है, और अगर सोचो ऐसे सर्कमस्टांसेस में वेकेंट हो गई, जैसे डेथ हो गई, एकदम से हुआ, पहले से पता नहीं है क्या है, यहाँ पे तो क्या है, जो पहला पॉइंट है इसमें तो क्या हमें पहले पता होता है कि 5 वर्ष पूरे होने वाले होते हैं, उसी से पहले क्या है, हम अगला वाइस प्रेसिडेंट या भारत का उपराष्ट्रपति चुन लेते हैं। लेकिन ऐसी कोई सडन सिचुएशंस आ गई तो उस टाइम क्या है, हमें जल्द से जल्द क्या कराना पड़ेगा, इलेक्शन कराना पड़ेगा। और जो भी न्यूली इलेक्टेड हमारे वाइस प्रेसिडेंट होंगे, उसी दिन से, जिस दिन से वो ऑफिस में आएंगे, उस दिन से उनके 5 वर्ष का कार्यकाल शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि एक वाइस प्रेसिडेंट का 4 वर्ष का कार्यकाल में उनकी डेथ हो गई, अब जो नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट चुना जाएगा वो सिर्फ 1 साल के लिए चुना जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जो भी नया बंदा चुना जाएगा उसका उसी दिन से, जब से वो ऑफिस ज्वाइन करेंगे तब से 5 वर्ष काउंट किए जाएंगे। ठीक है, फिर इलेक्शन डिस्प्यूट्स की जो बातें होती हैं वो हमारे आर्टिकल 71 में होती हैं कि इलेक्शन डिस्प्यूट अगर कोई होगा, कि जो इलेक्शन की प्रक्रिया में अगर हमें और कोई डाउट्स हैं कि गलत तरीके से किया गया, या जो भी और डाउट्स हैं, वो सारे जो डाउट्स हैं उसकी इंक्वायरी सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह होगी और उसी का डिसीजन फाइनल है, किसका,
सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल और एक्सक्लूसिव है किस केसेस में, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के मैटर पे। ये मैंने आपको प्रेसिडेंट की क्लास में बताया था कि प्रेसिडेंट की क्लास में भी इलेक्शन डिस्प्यूट्स क्या है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही देखता है, ठीक है। फिर वाइस प्रेसिडेंट के फंक्शंस क्या हैं, चेयरमैन है किसके, राज्यसभा के, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है राज्यसभा की, ठीक है। प्रेसिडेंट अगर नहीं है, प्रेसिडेंट नहीं होगा तो फिर एक्ट एज अ प्रेसिडेंट करेंगे, प्रेसिडेंट की तरह वो प्रेसिडेंट की पोस्ट को संभालेंगे अगर प्रेसिडेंट किसी कारणवश नहीं होंगे तो, ठीक है। और ये भी मैंने बता दिया कि अगर वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के पद को संभालेंगे तो उस टाइम पे वो क्या करेंगे, अपनी राज्यसभा की चेयरमैन की ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करेंगे, ठीक है। ये गाइस हमारे आज तक के अभी तक के वाइस प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके बेसिकली बर्थ एनिवर्सरी पे हम क्या बनाते हैं, टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं 5 सितंबर को, एंड आज टीचर्स डे ही है गाइस। तो विश यू अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू गाइस, ठीक है। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, काफ़ी बार क्वेश्चन आता है, सेकंड भी पूछ लेते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। आपका वीवी गिरी आपके थर्ड है, और ये सारी क्या है आपकी लिस्ट है। जो लास्ट हमारे 2 इंपॉर्टेंट है वो कौन है, हामिद अंसारी, जिन्होंने 2 टर्म किए हैं, अभी मैंने बताया था 2007 से 2017 तक। और करंटली कौन है, एम वेंकैया नायडू है हमारे, जो 2017 में अपॉइंट हुए थे, जून में अपॉइंट हुए थे, जून 2017 में, और अभी तक ये चल रहे हैं। तो इनका 5 साल का जो टेन्योर खत्म होगा वो कब खत्म होगा, बेसिकली 2022 में खत्म होगा, ठीक है ना। तो ठीक है, ये है आपके आज तक के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और गाइस आई गेस मैंने आपको वाइस प्रेसिडेंट के बारे में सारी बातें बता दी हैं, बहुत जल्दी मैंने क्लास को फॉरवर्ड किया है, जस्ट बिकॉज कि हम कम टाइम लेते हुए, क्योंकि ऑलरेडी हम प्रेसिडेंट कर चुके हैं, जिससे प्रेसिडेंट से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है ना। तो काफ़ी सारी हमने चीज़ें, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें वाइस प्रेसिडेंट में देख ली, और यही एरियाज है जहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट क्लास में। कोई भी डाउट हो तो इन कॉन्टैक्ट नंबर्स पे पूछिए, और कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी सोशल नेटवर्किंग साइट है जिस पे आप हमसे जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम का गाइस चैनल आपका बन चुका है। तो जितने भी नोट्स होंगे आपके, चाहे इस क्लास के हों या किसी भी क्लास के नोट्स हों आपके, वो सारे नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे, इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो टेलीग्राम पे जाइएगा, कार्टोग्राफी IAS आप सर्च करेंगे, चैनल आ जाएगा, और चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है गाइस। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आई है, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया गया है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारी जो हम इतनी इनोवेटिव जो टेक्निक्स के साथ आए हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स उससे बेनिफिट उठाएं, ठीक है। तो चलते हैं गाइस, आज मैं आपसे अभी इस वीडियो में विदा लेती हूँ, और नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलती हूँ किसी और एक नए टॉपिक के साथ। तो टेक केयर, ध्यान रखिए, कोरोना वगैरह चल रहा है, प्लीज़ आप लोग अपनी फैमिली और अपना खुद का ध्यान रखिए। गुड बाय एंड गाइस, टेक केयर।